आज दिनांक 23 जनवरी 2022 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गया महानगर इकाई के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गया महानगर के कार्यकर्ताओं ने लोको कॉलोनी में स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के समक्ष दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया एवं पुष्पांजलि माल्यार्पण कर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया। वहां उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मगध विश्वविद्यालय संयोजक सूरज सिंह ने कहा कि पराक्रम दिवस के अवसर पर हम सब संकल्प लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम सब एक नए भारत का निर्माण करेंगे। सुभाष चंद्र बोस के पूरे जीवन चरित्र में भारतीय आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को एक एक युवा तक पहुँचाने के लिए हम संकल्पित है। वहीं विभाग संगठन मंत्री पशुपतिनाथ उपमन्यु ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका निर्णायक रही है। उनके एक एक विचारधारा ने युवाओं में नया जोश भरने का काम किया था। उसी दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वंदना भगत ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन से विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि तमाम सुविधाएं होने के नाते हमारे लिए राष्ट्र कल्याण का संकल्प सर्वोपरि होना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस दिशा में सतत प्रयासरत है। कार्यक्रम के दौरान वंदना भगत, SWC मंतोष सुमन, विभाग संयोजक अमन मिश्रा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राहुल कुमार, प्रवीण कुमार, जिला सहयोग प्रशांत कुमार, राजीव कुमार, आदित्य आकाश, अभय कुमार, विकास कुमार समेत अन्य कई छात्र छात्राएं उपस्थित थे। जन्म जयंती के अवसर पर गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अब तमाम उपस्थित कार्यकर्ता बंधु और भगिनी, उपस्थित सज्जनों, अब सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद आज इन जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज ये स्वतंत्र भारत में हम लोग जी रहे हैं। आज इस स्वतंत्र भारत में जिसमें हम लोग सभी चीजों की, हमें अभिव्यक्ति की आजादी की बात जब होती है, हम अपने अधिकारों के लिए जब लड़ते हैं, तो कहीं न कहीं ये तमाम चीज जो प्रदान हुआ है हमारे ये इन्हीं जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप है, इनके शहादत के परिणाम स्वरूप है। आज इनके जन्म जयंती के अवसर पर विद्यार्थी परिषद तमाम कार्यकर्ता भाइयों उपस्थित सभी नागरिकों के साथ मिलकर ये उनके जन्म जयंती को मना रहा है। ये कहीं न कहीं इसका मुख्य संदेश देना चाहता है कि हमारे महापुरुष हैं, इनकी जन्म जयंती ये कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार थे और इस विचार को भारत के प्रत्येक लोगों के मन में, प्रत्येक लोगों के दिल में जीवित रखना है। और भारत पर जब भी आवश्यकता पड़ेगा, आज जिस प्रकार मैं बात कर रहा हूँ, भारत को आजादी तो मिल गई है, लेकिन कई रूपों से जिस प्रकार देश के अंदर देश के बांटने वाले लोग अभी भी सक्रिय हैं, उन तमाम लोगों से भी देश को आजादी चाहिए। वह तमाम लोग जो भारत में रहकर भारत के टुकड़े की बात करते हैं, भारत में रहकर भारत को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, कहीं न कहीं उन तमाम लोगों को आज जवाब देने का समय आ गया है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। अंतोगत्वा प्रक्रिया क्रम से इनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंततः इन्होंने अपनी एक नई फौज का गठन किया जिसका नाम आजाद हिंद फौज था। वो आजाद हिंद फौज का क्या रोल रहा इस आजादी में आप सभी लोग जानते हैं। किस प्रकार इन्होंने कार्य किया देश के लिए आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। अतः आप सभी लोग जो भी उपस्थित युवा है, बंधु और भगिनी, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग इनके विचार को पढ़ें, इनके विचार को जानें और देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका का योगदान दें और अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गया इकाई के द्वारा आज आपका नाम छोटे ना बहुत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती के अवसर पर तस्वीर भी लेते रहिएगा। आज उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर उनके कृति को, उनके विचारों को युवाओं के साथ मिलकर पुनः याद करते हुए देश के युवाओं को यह विद्यार्थी परिषद संदेश देना चाहता है कि जिस प्रकार से नेताजी का पूरा जीवन काल किस प्रकार अपने लोगों से अलग हटकर उनका पूरा जीवनी जो रहा है, वो जीवनी हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहा है। और आज़ादी के संघर्ष में जो इनका योगदान रहा है वो काफ़ी अतुलनीय है। और कहीं न कहीं इनकी जो मौत हुई, इनकी जो मृत्यु हुई है, शहादत हुई है, वो भी आज तक एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है। कई सरकारें आई हैं, सभी सरकार कहीं न कहीं किसी न किसी पक्षपात करते हुए इनके रहस्यमयी मौत को अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। लेकिन इनकी मौत के बाद भी इनकी विचारधारा, इनकी जो दिलों के अंदर जो क्रांति थी, आज भी भारत के प्रत्येक युवाओं में
जीवित है और कहीं न कहीं इनसे प्रेरणा लेकर लाखों हजारों युवा आज भी राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आज हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज 108 दीप एवं माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। आज उनकी 126वीं जन्म जयंती है। 126वीं जन्म जयंती के अवसर पर 126 दीप एवं माल्यार्पण आज उन्हें हम लोग समर्पित करते हुए कार्यक्रम मना रहे हैं।